वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग जी बाय अनिल सर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सेल एंड परचेस ऑफ व्हीकल, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो एडवर्टाइजमेंट करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये एडवर्टाइजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके सिलेबस में एडवर्टाइजमेंट आता है और एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है। और इसमें आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी करेंगे जो सेल ऑफ व्हीकल के बारे में होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए ताकि आपको ये एडवर्टाइजमेंट आ जाए। आज हम सेल ऑफ व्हीकल के बारे में बात करेंगे वीडियोस में, परचेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्हीकल सेल एंड परचेज के और सेल ऑफ व्हीकल की एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको आज समझाएंगे। तो हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं एजुकेशनल वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वो आप ये वीडियो देख पाएँ। और एजुकेशन का भंडार लर्निंग जी बाय अनिल सर पे मिलता रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेल एंड परचेस ऑफ व्हीकल के कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट करते समय पर। अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट और भी अच्छी तरीके से और भी आसान रहेगा आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप बेच रहे हैं फॉर सेल या फॉर परचेस लिखना पड़ेगा टाइटल में। अगर आप बेच रहे हैं तो वाहन के साथ आप क्या लगाना पड़ेगा, अवेलेबल लगाना पड़ेगा। जैसे अवेलेबल अ मोटर बाइक, अवेलेबल अ कार, ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर आप खरीद रहे हैं तो आपने लगाना पड़ेगा वांटेड, जैसे वांटेड अ कार, वांटेड अ बाइक, ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस गाड़ी का मॉडल नंबर याद रखना पड़ेगा कि गाड़ी का कौन सा मॉडल है। जैसे साल के हिसाब से मॉडल नंबर चलता है, जैसे अभी 2024 है तो 2023 की गाड़ी है, 2022 की गाड़ी है, मॉडल 2023, 2024 ऐसे चलता है। फिर आपने उसका ब्रांड बताना है, कौन सी कंपनी का ब्रांड है, मॉडल है, ये चीज़ें। जैसे हीरो की स्प्लेंडर है, जो भी है गाड़ी है, जैसे ह्यूंडई की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है, कौन सी कार है, कौन सा ब्रांड है, जैसे टाटा पंच है, जो भी ऐसा ब्रांड है उसके बारे में आपने बताना पड़ेगा किस ब्रांड है, यानी कंपनी और ब्रांड, उसका मॉडल नंबर, ये चीज़ आपने बतानी पड़ेगी। उसी हिसाब से ये गाड़ियाँ बिकती है और ख़रीदी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपने उस गाड़ी के कलर के बारे में बात करनी है कि गाड़ी का कलर क्या है। जैसे कलर के हिसाब से कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं, कुछ लोग तो ऐसे वास्तुशास्त्र समझते हैं कि मेरे को इस रंग की गाड़ी चाहिए, इसकी रंग की गाड़ी नहीं चाहिए। तो कलर के हिसाब से भी गाड़ी जो है वो खरीदी जाती है, बेची जाती है, बाइकें खरीदी जाती है, बेची जाती है। जैसे काला है, मेटेलिक ग्रे है, रेड है, इस प्रकार से। एक्सेसरीज जो गाड़ी के साथ होती हैं, स्पेशली कार के साथ ज़्यादा आती है, बाइक के साथ भी कुछ एक्सेसरीज होती हैं, तो आप उस जो भी एक्सेसरीज हैं उसके साथ वो आप उसमें बता सकते हैं। जैसे कार में एसी होता है तो आप कार में एसी लगा सकते हैं, बाइक में नहीं लगाओगे। ठीक है, मैट्स होती है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम होता है, सन रूफ होता है, ये चीज़ें। न्यू सीट होती है, आप ये लगा सकते हो। आप बाइक में डिक्की वगैरह सिस्टम लगा सकते हो, साइड मिरर लगा सकते हो, ये चीज़ें हैं, इसकी एक्सेसरीज होती है। ठीक है, तो जो भी उसकी एक्सेसरीज हैं वो आप इसमें लगा सकते हो। अब कंडीशन बतानी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है। जैसे स्क्रैचलेस है, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, न्यू कंडीशन है, अच्छी कंडीशन में। माइलेज बहुत ज़रूरी होता है, माइलेज बताना है कि 1 लीटर में कितनी चलती है, उसका बताना पड़ेगा कि आपने गाड़ी का माइलेज क्या है, कि इसी वजह से भी गाड़ी जो है बिकती ज़्यादा है या खरीदी जाती है। टायर्स बताने, न्यूली टायर्स लिख देना, बहुत आसान तरीका। पुराने टायर्स वाली गाड़ी कौन क्यों खरीदेगा, टायर बदलवाने पड़ेंगे। अब गाड़ी किस पे चलती है भाई, सीएनजी वाली गाड़ी है, पेट्रोल वाली है, डीजल वाली है, या सीएनजी पेट्रोल है, ये आपने इसमें बताना पड़ेगा। नॉन एक्सीडेंटल है, ये बताना पड़ेगा। एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं बिकेगी तो नॉन एक्सीडेंटल लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद सर्टिफिकेशंस पे आ जाते हैं कि आपको गाड़ी के साथ कुछ सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे। जैसे भाई पीयूसी सर्टिफिकेट, जिसको पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और इंश्योरेंस है गाड़ी का। ठीक है, कवरेज में होगा तो और भी अच्छी बात है, इंश्योरेंस है, चलो गाड़ी बिक जाएगी या खरीद लेगा कोई व्यक्ति। अगर ये इंश्योरेंस पीयूसी नहीं होगा तो उसको कराना पड़ेगा, तो ऐसे में कंडीशन में गाड़ी के दाम कम हो जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें करवा देते हैं तो प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, कि आप गाड़ी कितने में खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। तो जो भी आप प्राइस हैं उसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप नेगोशिएबल या फिक्स्ड आप लिख सकते हैं। नेगोशिएबल मतलब मोल भाव किया जा सकता है, ऊपर नीचे हो जाएगा, और फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड है।
ठीक है, या फिर आप सिर्फ प्राइस भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। जब ये चीज़ें किसी को पसंद आ जाए या आप ये चीज़ें लिख रहे हो तो कोई आपसे कांटेक्ट कैसे करे या आप उसको कांटेक्ट कैसे करें, तो इसलिए आप क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस या फ़ोन नंबर आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन में अगर नाम दे रखा हो तो मेंशन करें, नहीं दे रखा तो एड्रेस या फ़ोन नंबर करें, या सिर्फ फ़ोन नंबर भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट करते समय पे सेल एंड परचेस ऑफ व्हीकल। अब हम एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं, आज में हम करेंगे सिर्फ सेल का क्वेश्चन करेंगे, सेल ऑफ व्हीकल के करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम परचेस ऑफ व्हीकल का करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम सिर्फ सेल ऑफ व्हीकल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जैसे यू आर वैष्णव एंड वैष्णवी अ कार डीलर ऑफ एट दुर्गा। नॉर्मली सेकेंड हैंड कार बेचने वाला एक व्यक्ति है। ऑटोमोबाइल्स कीर्ति नगर आपकी शॉप है, और यू वांट टू सेल अ सेकेंड हैंड XUV 500, यानी ये मॉडल हो गया आपका, इसका मॉडल नंबर हो गया, दैट हैज़ कम टू योर शोरूम, जो आपके शोरूम में आई है। ठीक है, बिकने के लिए आई है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन नेशनल डेली न्यूज़पेपर, यानी आपको गाड़ी बेचनी है, आप डीलर हो तो गाड़ी बेचोगी। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, तो बॉक्स जब बनाते हैं तो बॉक्स को आप ऐसे ऐसे और ऐसे करेंगे। ठीक है, इसको नीचे से बंद नहीं करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अगर आपकी बढ़ेगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नीचे बाद में क्लोज करना, शुरू में मत करना। अगर आपने पहले बॉक्स बना दिया फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप पहले लिख लें फिर ऐसे कर लें, या फिर 3 टाइप की तरफ से बॉक्स बना दें, नीचे क्लोज ना करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपने टाइटल लिखना पड़ेगा फॉर सेल, जो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर जब आपने शुरुआत है, जैसे मैंने आपको बताया था रूल में भी, जब आप गाड़ी बेच रहे हैं, फॉर सेल कर रहे हैं, तो आप अवेलेबल का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, अवेलेबल। अब आप क्या बेच रहे हैं, नॉर्मली बात है कि किसी कार डीलर के पास गई है तो गाड़ी गई है तो सेकेंड हैंड ही होगी। तो आज सेकेंड हैंड सिल्वर कलर महिंद्रा XUV मॉडल 2019, यानी 2019 की गाड़ी है, और XUV है 500, ये इसका मॉडल नंबर। ठीक है, हो गया, और ब्रांड भी हो गया आपका महिंद्रा। देखो ब्रांड और इसने मॉडल नंबर ये दोनों साथ में लिख दिया, मॉडल 2019 और सेकेंड हैंड गाड़ी और कलर भी बता दिया। तो पहली लाइन में तो यही हो गया। और ये किस लिए आई है भाई, फॉर सेल के लिए आई है। किसके लिए आई है, फॉर सेल के लिए आई है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। अब उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज है, तो यहाँ पे आप हैविंग वर्ड का लगा सकते हो। लेदर सीट है, कवर्स है, नए टायर्स हैं, AC फिटेड है, म्यूजिक सिस्टम भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हो, मैट लगा सकते हो, तो ये चीज़ें लगा सकते हो उसके अंदर कि भाई ये इसमें फिटेड है। ठीक है, आपकी मर्जी है ये आप इसमें लगाना चाहो या छोड़ना चाहो, क्योंकि वर्डिंग का खेल है तो आप इसमें लगा ही देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहली बात तो इसमें गाड़ी में लिख देना सिंगल हैंड ड्रिवन, यानी ये एक ही व्यक्ति ने चलाई गाड़ी। उसके बाद ये सीधा जो है दुर्गा डीलर के पास आ गई थी, यानी डीलर एट दुर्गा। ठीक है, ऑटोमोबाइल पे पास आ गई थी बिकने के लिए। यानी ये ऐसा नहीं है गाड़ी कि बाइक की पहले किसी और की थी, अब उसको किसी और ने करा, ऐसे करते करते इस पर आई है। सिंगल हैंड ड्रिवन है, नॉन एक्सीडेंटल है। ठीक है, ये आप कोई भी कार अगर आप जो चीज़ है बेच रहे हो तो सिंगल हैंड ड्रिवन लगा देना और नॉन एक्सीडेंटल लिख देना। माइलेज लिख देना गाड़ी के हिसाब से 9 किलोमीटर। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से गाड़ी लिख देना, तो 9 किलोमीटर ये जो इसकी माइलेज है। अच्छा, कार की जो माइलेज है वो कम होती है, बाइक की माइलेज ज़्यादा होती है। आपको इसकी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, उस हिसाब से लिख देना। वहाँ पे 9-10 किलोमीटर में नहीं चलता, वहाँ ज़्यादा चलता है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे भाई बाइक की जो माइलेज होती है वो अलग होती है, भाई 50, 55, 60, कोई 80 भी होती है। तो डिपेंड करता है बाइक किस प्रकार की, उसमें कौन सा इंजन है। अच्छा, इसमें CC इंजन नहीं लिखा हुआ है, अगर आपको CC इंजन की नॉलेज है तो आप उसमें वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी उस गाड़ी की जो आप खासियत है वो आपने बेचनी है। ठीक है, उसके हिसाब से आपने वो लगाना है कि किस प्रकार से ये गाड़ी बिक जाए, उसकी खासियत बतानी है। जैसे उसका कलर बताना है, सीट बतानी है, टायर बताने हैं, अगर इंजन के बारे में नॉलेज है तो वो बता देना है। ठीक है, एक्सीडेंटल है कि नहीं है बता देनी है, सिंगल हैंड ड्रिवन है कि नहीं है ये बता देना। वैसे तो सिंगल हैंड ड्रिवन ही लिख देना। फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि भाई गाड़ी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट है। जैसे इट डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट, ये वर्ड लिखना। फिर भाई जैसे इंश्योरेंस एंड POC डन, तो दोनों बाइक हो या कार हो दोनों के साथ ये वर्ड लिखा देना है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। प्राइस नेगोशिएबल का मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा भाई, प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा, जिसको खरीदनी होगी आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वैष्णव, अब जहाँ नाम ले रखा है तो उसका नाम का तो यूज़ करना पड़ेगा ना। दुर्गा ऑटोमोबाइल्स, कीर्ति नगर, फ़ोन नंबर, ऐसे 4 डिजिट लिखना, फिर बाकी एक्सेस लिख देना, बॉक्स एंड कर देना। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फॉर परचेस ऑफ व्हीकल के बारे में। तो नोटिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बड़ा आसान सा काम है। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।